आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के फ्यूचर टैंक के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का फ्यूचर टैंक कैसा दिखने वाला है। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि न्यूज़ क्या है और क्यों आज हम लोग इस टैंक के बारे में बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भारत के फ्यूचर टैंक को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी गई है और इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है कि भारत का फ्यूचर टैंक कैसा दिखने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इस टैंक को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई है मेक इन इंडिया की मेक 1 कैटेगरी में, यानी कि इस प्रोजेक्ट को लेकर लगभग 90% की फंडिंग भारत सरकार की तरफ से आएगी और रिमेनिंग 10% वेंडर को अपनी जेब से डालने पड़ेंगे। ये चीज इंश्योर करेगी कि जो भी वेंडर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे वो इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस होंगे। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली एक डिजाइन डीआरडीओ की तरफ से आएगा जो बेसिकली उनका एफएमबीटी प्रोग्राम होगा जिसको लेकर काफी पहले से काम चल रहा है। ये डिजाइन मोस्ट लाइकली किसी प्राइवेट वेंडर को एज अ प्रोडक्शन कम डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर दे दी जाएगी और एक से ज्यादा वेंडर भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अपने फॉरेन ओईएम पार्टनर्स के साथ में मिलकर भी यहाँ पर इक्विपमेंट ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि एलएनटी साउथ कोरिया के साथ में मिलकर K2 ब्लैक पैंथर ऑफर कर सकती है। हेवी व्हीकल फैक्ट्री अपने रशियन पार्टनर्स के साथ में मिलकर T14 अर्माटा ऑफर कर सकते हैं और दूसरे वेंडर्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट में कुछ और डिटेल्स भी दी गई हैं और इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर कहा जा सकता है कि बहुत सारे फॉरेन ओईएम्स के टैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो भारतीय थल सेना की तरफ से कहा गया है कि उनको एक ऐसा टैंक चाहिए जिसका वजन 55 टन से ज्यादा ना हो। हालांकि वहां पर 5% का टॉलरेंस दिया गया है, लेकिन उनकी वेट रिक्वायरमेंट 55 टन के आसपास की है। क्रू की बात की जाए तो यहाँ पर 4 का क्रू मांगा गया है और ये कम से कम 2.5 किलोमीटर की रेंज पर एपीएफ एसडीएस मारने में सक्षम होना चाहिए। अगर हीट राउंड्स की बात की जाए तो उसकी रेंज 1.6 किलोमीटर तक दी गई है और एचई राउंड्स के केस में बोला गया है कि कम से कम 5 किलोमीटर की रेंज डायरेक्ट फायर मोड में और 10 किलोमीटर की रेंज इनडायरेक्ट फायर में। वहीं अगर इसकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो उसका प्रयोग एंटी हेलीकॉप्टर रोल में भी किया जा सके और उसकी मिनिमम रेंज 500 मीटर से लेकर मैक्सिमम रेंज 5 किलोमीटर तक होनी चाहिए। एलिवेशन और डिप्रेशन की बात की जाए तो 20 डिग्री का एलिवेशन और 8 डिग्री का डिप्रेशन भी मांगा गया है। बाकी कॉमन चीजें जैसे कि कोएक्सियल गन 7.62 मिलीमीटर, एंटी एयरक्राफ्ट गन 12.7 मिलीमीटर, फायर कंट्रोल सिस्टम, हंटर किलर मोड, ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम और आइडेंटिफाइंग फ्रेंड एंड फो मांगे गए हैं। ये चीजें आज की तारीख में हर एक मॉडर्न टैंक में है, लेकिन क्रू और वेट के बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो सामने के 60 डिग्री के आर्क के ऊपर 800 मिलीमीटर आरएचए का प्रोटेक्शन मांगा गया है। बाकी सभी जगहों पर 600 मिलीमीटर आरएचए का प्रोटेक्शन मांगा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की भी डिमांड रखी गई है जो 360 डिग्री का कवरेज दे और टॉप अटैक्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हो। 1500 हॉर्स पावर का इंजन यहाँ पर मांगा गया है। पावर टू वेट रेशियो 27 HP पर टन का मांगा गया है। रेंज 400 किलोमीटर की होनी चाहिए। फोर्डिंग की कैपेबिलिटी 5 मीटर की। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस मांगे गए हैं। यूएवीज को कंट्रोल करने की क्षमता मांगी गई है और मैन मशीन टीमिंग करने की भी क्षमता यहाँ पर डिमांड की गई है। इन सभी चीजों के साथ साथ यहाँ पर 50% इंडिजिनस कंपोनेंट भी मांगे गए हैं। ओवरऑल इन सभी रिक्वायरमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे चलकर इसको और फर्दर रिफाइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर 4 का क्रू यहाँ पर यूज किया जाएगा तो टैंक का वजन बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 55 टन का एक टैंक मांगा गया है तो एक ऑटो लोडर के साथ में 3 का क्रू एक ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। लेकिन आर्मी की तरफ से एक ऐसा टैंक मांगा गया है जिसमें ऑटो लोडर भी हो, समय ऑटोमेटिक लोडिंग की भी प्रोविजन हो, साथ साथ मैनुअल लोडिंग की भी प्रोविजन हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इस समय विश्व में कोई भी ऐसा टैंक अवेलेबल नहीं है जो भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से पूर्ण कर सके। ऐसे में डीआरडीओ की तरफ से एक ऑल टुगेदर नया डिजाइन जिसको इंडिया में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बनाए वही एक विकल्प दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।